ट्रेड्स गुड इवनिंग। ट्रेड्स आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है और वीकेंड का दिन है, तो हम सोचे कि चलिए कुछ लर्निंग के लिए पोस्ट करते हैं अपने वीडियो के थ्रू। तो हम अपने कमेंट सेक्शन से ही एक क्वेश्चन उठाए हैं। कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रखे थे कि आप अपने लॉस से क्या सीखे, आप अपने लॉस से क्या लर्निंग किए। तो हम इस वीडियो में यही सब बातें बताएंगे कि हम अपने जो पुराने लॉस कर चुके हैं मार्केट में, उससे हम क्या लर्निंग किए, क्या सीखे, कैसे हम उस चीज़ को सुधार किए, अपने ट्रेडिंग लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किए। हर एक चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे ट्रेडर्स। कुछ पॉइंटों में हमने लिख के लाया है, लगभग 12 पॉइंट है मेरे पास। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल छोटा सा वीडियो रखेंगे और तुरंत हम हर एक चीज़ को क्लियरली बताते चलेंगे ट्रेडर्स। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ताकि बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ें हम यहाँ शेयर करें तो आप उस चीज़ को मिस ना कर दें ट्रेडर्स। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ क्वायरी हो, कोई स्टॉक से रिलेटेड क्वायरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। ट्रेडर्स आते हैं वीडियो पे और जो मेन मुद्दा है उस पर। ट्रेडर्स हम लगभग 4 साल 5 साल हो चुका है ट्रेडिंग करते हुए, और प्रीवियस लगातार हम 2-3 साल से लगभग लगातार हम वीडियो बना करके डाले जा रहे हैं लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग का। और जो भी ट्रेड करते हैं अपने अकाउंट का बिल्कुल अपडेट देते जा रहे हैं। बिल्कुल जिस दिन मेरा अकाउंट 40,000 का हुआ करता था, उस दिन से हम बिल्कुल अपने वीडियो को, अपने अकाउंट को वीडियो के थ्रू बिल्कुल पोस्ट किए जा रहे हैं। तो आप अगर पुराने वीडियो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और जो कुछ भी लर्निंग के साथ आए हम, तो आई थिंक कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा ट्रेडर्स। तो सबसे हम पहला पॉइंट लिखे हैं ट्रेडर्स, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है कि आप अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जीरो होना तय है। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, अपने अकाउंट में ट्रेड लेते हैं और आपको रिस्क पता ही नहीं है कि क्या रिस्क है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, क्या पोजीशन लेनी है, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है कि इक्विटी में ट्रेड करना है कि फ्यूचर में ट्रेड करना है, आपको पता ही नहीं है, तो आपका अकाउंट जीरो होना एकदम निश्चित है। आज ना हो, कल हो, 10 दिन बाद हो, लेकिन ज़रूर होगा। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है, 3 से 4 बार मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है। इसलिए हम हर एक चीज़ बिल्कुल जो हम फील किए हैं मार्केट में, जो हम सह चुके हैं, हम हर एक चीज़ बताएंगे ट्रेडर्स। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब रिस्क मैनेज कैसे करते हैं हम? रिस्क मैनेज, अगर आप मेरा पुराने वीडियो कोई भी वीडियो देखेंगे तो हम हर एक वीडियो में हम शेयर किए हैं कि हम कैसे रिस्क मैनेज किए हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट 1 लाख का है, यानी आप केवल इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे मेरा पोजिशनल ट्रेड भी चल रहा है और इंट्राडे भी चल रहा है, तो हम मान लीजिए चलिए मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाँ, जब स्विंग ट्रेड डालते हैं तो फिर हम थोड़ा अपना रिस्क कम कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक बार में बहुत सारा रिस्क बढ़ जाता है वहाँ पे। क्योंकि कभी भी हम एक बार ट्रेड में इंटर करके, मतलब वो वहाँ पे हमें रिस्क है, स्टॉप लॉस जा सकता है, क्योंकि हम हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो रिस्क हर एक चीज़ में रहता है। एक बार ट्रेड में इंटर करके मतलब रिस्क है, तो रिस्क 1%, 0.5%, या फिर आप बिगिनर है तो 0.25%, बहुत अच्छा। 0.25% बहुत अच्छा है। अपने अकाउंट का 0.25% रिस्क लीजिए। लंबे समय तक मार्केट में टिकिएगा, लंबे समय तक टिक पाइएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा, बहुत कुछ समझिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। अगर लंबे समय तक टिके तो पैसा बनेगा। अगर तुरंत अकाउंट खाली कर देते हैं तो पैसा नहीं बनेगा और आपके अंदर फियर आ जाएगा, डर हो जाएगी, मार्केट से रिलेटेड डर हो जाएगी कि नहीं ये सब बेकार है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें है। लेकिन हाँ, 0.25% मेरा रिस्क रहता है। हम जो भी ट्रेड करते हैं, मेरा लगभग 2 लाख से प्लस का अकाउंट है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 2 लाख का अकाउंट है, उस पर हम 0.25% रिस्क रहते हैं इंट्राडे के अंदर, यानी कि लगभग 500 रुपये का रिस्क रहता है। और हर एक रिस्क के अगेंस्ट में 1:2 में मेरा टारगेट रहता है, यानी कि 1000 का टारगेट मेरा रहता है, उसके अगेंस्ट में 500 रुपये का रिस्क रहता है ट्रेडर्स। तो सिंपल सा रिस्क मैनेज ये हम करते हैं। हाँ, एक चीज़ और हम लर्निंग कर चुके हैं रिस्क में कि तो पहले हम जब इंटर करते तो एक बार में 4-5 स्टॉक में इंटर कर जाते थे, ये सोचकर कि कभी किसी में प्रॉफिट होगा, टारगेट हिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम थोड़ा सा ये चीज़ कर दिए हैं कि पहले एक स्टॉक में इंटर किए, हम उसका बिहेवियर देख रहे हैं, ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर देख रहे हैं,
उसमें प्राइस का फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस का फॉलो थ्रू आना। अगर बाइंग जेन्युइन है स्टॉक में, मार्केट ब्रेकआउट स्टॉक में ब्रेकआउट जेन्युइन है तो प्राइस में फॉलो थ्रू आएगा, अपसाइड की ओर जाएगी प्राइस। अगर हम किसी एक स्टॉक में इंटर कर गए, वहाँ पे जो रिस्क है वो रिस्क मेरा जीरो हो गया, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम करके अपने कॉस्ट पे ले आए उस स्टॉक का, तो फिर हम दूसरा स्टॉक प्लान करेंगे। नहीं तो हम जब तक वो मेरे उस ट्रेड में मेरा रिस्क है तब तक हम दूसरा अकाउंट ट्रेड हम इंटर नहीं करेंगे। ये सब चीज़ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशनली आपको कंट्रोल होना पड़ेगा, समझे। कि आपका मन करेगा कि ट्रेड में इंटर कर जाए, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ये चीज़ चलेगा, लेकिन हमारे रिस्क के अगेंस्ट में हो जाएगा, हमारा रिस्क बड़ा हो जाएगा। इसलिए बड़ा रिस्क नहीं लेना है। 0.25% इंट्राडे के अंदर अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें 1% ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। प्लान के बिना कभी भी ट्रेड में इंटर नहीं करिए। दूसरा पॉइंट है, प्लान के बिना कभी भी ट्रेड में इंटर नहीं करें। सबसे पहले प्री प्लान होना चाहिए कि हमें स्टॉप लॉस देना कहाँ है। सबसे पहला स्टॉप लॉस आपको पता रहेगा तभी आप क्वांटिटी डाल पाएंगे, तभी आप टारगेट लगा पाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है तो आप क्वांटिटी नहीं डाल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेरा स्टॉक है 100 रुपये का, हमें पता है कि नीचे का 2 रुपये का रिस्क है, अब उसके हिसाब से हम क्वांटिटी भी डाल पाएंगे, उसके हिसाब से मेरा रिस्क पता चलेगा। तो पहले प्लान होना चाहिए, प्री प्लान आपको आपके पास रहना चाहिए। तीसरा नंबर है इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। आप देखे होंगे जनवरी फरवरी वाला वीडियो मेरा, अगर देखे होंगे तो पता ही होगा कि हम एक चीज़ बता रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम ट्रेडिंग का हमें लत लग चुका है, ट्रेडिंग करने का लत लग चुका है। क्यों? क्योंकि हम बार बार रैंडम कुछ भी ट्रेड कर दे रहे हैं, कोई भी सेटअप ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हैं, कभी 5 मिनट का ब्रेकआउट, कभी 3 मिनट का ब्रेकआउट, जबकि हम पूरे 1 साल 2 साल तक लगभग एक ही सेटअप को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो एक समय के लिए रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को, अपने सेटअप को। कभी भी इस तरह का फीलिंग हो कि नहीं हमें लग रहा है कि लत लग चुका है ट्रेडिंग का, तो आप ट्रेडिंग स्क्रीन से हट के बाहर हट के कुछ सोचिए, बैठिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, तब जा कर के आपको समझ में आएगा। इमोशंस ट्रेडिंग में नहीं चलता है, बिल्कुल इमोशंस होता भी नहीं है। अपना डिसिप्लिन फॉलो करिए, अपना रूल फॉलो करिए, आप अपना ट्रेड प्लान फॉलो करिए, उसमें इमोशन आएगा ही नहीं। ट्रेड में इंटर करने से पहले मार्केट को समझिए। पहले कभी भी हम ट्रेड में बेझिझक इंटर कर जाते हैं, लेकिन मार्केट को समझते नहीं। जैसे हम मार्केट ओवरऑल पहले कुछ दिन से नीचे जा रही है, लेकिन हम नीचे ट्रेड में इंटर करके बार बार स्टॉप लॉस करवा रहे हैं, ट्रेड में इंटर करके बार बार स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं। तो हम एक बार सोचे कि यार बार बार हम स्टॉप लॉस क्यों हिट करवा रहे हैं। तो फिर हमें समझ में आया कि नहीं है, हमें चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखें, निफ्टी टोटल मार्केट में देखें, निफ्टी स्मॉल कैप का देखें, निफ्टी मिड कैप का देखें, निफ्टी का देखें, सेंसेक्स का देखें कि भाई ट्रेंड क्या हो रही है। जब तक अगर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं आएगी तो हाई चांस रहेगा कि मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। अगर हम डाउन साइड का ट्रेंड है या फिर थोड़ा सा मार्केट वीक है, अगर हम उसमें ब्रेकआउट तो आएगा ही, बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। अगर मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में भी रहेगा, तो आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट आ रही है। तो वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये हमें पता चलेगा मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम एक बार के लिए रुकेंगे, कहीं सपोर्ट पे आने देते हैं मार्केट को, फिर वहाँ पे कोई ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे हम एक बार पकड़ेंगे, नहीं तो फिर हम वेट करेंगे शांति से बैठ कर। नहीं तो बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा और आप ड्रॉडाउन में जाते जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे उस चीज़ से। तो मार्केट कंडीशन पहले समझिए। 5वां पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवर ट्रेडिंग। हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन है हमारा। एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, एकदम कंट्रोल करके, एक से बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना। हमें भी ऐसा लग रहा था कि एक दिन में हम 3 ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आगे जाते जाते हमें रियलाइज़ होने लगा। क्योंकि आप मेरा पीएनएल आज देखे होंगे, पीएनएल वाला वीडियो, तो उसमें देखे होंगे कि हम ट्रेडिंग में कम लॉस किए है, चार्जेस में ज़्यादा लॉस किए है। मेरा चार्जेस ज़्यादा किया है। तो इंडिया में भाई साहब तो चार्जेस तो ज़्यादा है ही, पहली बात है। गवर्नमेंट भी लेता है, ब्रोकरेज भी लेता है, बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पे बचने का एक ही आसान तरीका है कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन को अपना करके चलना है। ये अपना के चलेंगे तो आप मार्केट में बच पाएंगे, नहीं तो ट्रेडर आपको लूट लेगा। पहली बात तो ये है। तो ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचना है कि एक दिन में 3-4 ट्रेड किए जा रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग से ये भी होता है कि जैसे लॉस रिकवर करने के चक्कर में गया और लॉस हो गया। तो सिंपल ये सब चीज़ें हटा देना है। ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में आपको लंबे समय तक टिकना, तो आपको
कभी भी लर्निंग करता ही रहना होगा। लर्निंग आप छोड़ दिए तो उस दिन से आपका ड्रॉडाउन शुरू हो जाएगा। पहली बात ये है, मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, समझे। कितना भी पैसा आपके पास क्यों ना हो, मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आपको अपने प्लान, अपने डिसिप्लिन, अपने रूल के हिसाब से ही काम करना है। मार्केट कहाँ जा रही है उससे मतलब है, हमें प्राइस एक्शन पे क्या दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है, इसके हिसाब से ही प्लान करना है। पोजीशन साइजिंग बता चुके कि स्टॉप लॉस पता रहेगा तो पोजीशन साइजिंग पता चल जाएगा। इंट्राडे यदि आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस बिल्कुल सिस्टम में लगा के रखें। स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ सिस्टम में लगाना। इंट्राडे ट्रेडर है तो आपने मेरा आइस मेक वाला वीडियो, आप आइस मेक वाला जो ट्रेड था मेरा वो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम थोड़ा बाहर बिजी थे और ये स्टॉक में जहाँ 600 रुपया लॉस होना चाहिए वहाँ हमें 1200 रुपया देना पड़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम सिस्टम के सामने अवेलेबल नहीं थे और ये स्टॉक नीचे डाउनफॉल चला गया। तो हम सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस लगा दें तो वहाँ से हिट हो जाता और ज़्यादा से ज़्यादा 500 जाता, 600 जाता। अगला एक ट्रेड मारते हमारा ये रिकवर हो जाती, लेकिन वहाँ पे हमें दुगना लॉस देना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम अगर स्विंग ट्रेड डाल रखे हैं, पोजिशनल ट्रेड डाल रखे हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस के पास आ चुका है तो हम वहाँ पे सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल देंगे, फिर हम कई बार घूमते रहें, उससे मतलब नहीं है। रिस्क रिवार्ड बिल्कुल प्री प्लान रखिएगा ट्रेड्स। पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड बना रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल डाइवर्सिफाई रखिए। मतलब कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, बॉन्ड में, क्योंकि हम आप देखे होंगे पिछला कुछ दिनों से हमने अपना कैपिटल जो था, मान लीजिए ये आप देखे होंगे मेरे अकाउंट को, तो सब ड्रॉडाउन में, बिल्कुल लॉस में है सब। लेकिन हम कुछ पैसा अपने बॉन्ड में डाल रखे थे जिससे कि वहाँ से हम मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे से रिकवर करना शुरू हुआ तो जो पैसा 30,000 रुपया मेरे पास था बॉन्ड में, उससे हम डाइल्यूट करके वापस हम स्टॉक में इन्वेस्ट किए और वहाँ से 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया था आराम से। अब देखे होंगे वीडियो, पुराना वीडियो। तो ये चीज़, इस चीज़ को आप डाइवर्सिफाई करके रखिए। उसके अलावा ट्रेडिंग जर्नल बनाना, आप देखेंगे तो ये कॉपी मेरा ट्रेडिंग जर्नल से भरा हुआ है। क्या गलती हो रही, क्या सही हो रही है, सब चीज़ हम लिख करके रखते हैं। पीछे 2-3-4 कॉपी देख रहे हैं आप, इसमें भी हम यही अपने गलती को लिखते आ रहे हैं। क्या गलती हो रही है, क्या ट्रेड कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, हमारी थिंकिंग, हमारे दिमाग में क्या चल रही है ट्रेड लेते वक्त, ट्रेड काटते वक्त, तभी जा कर के आप समझ पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं ट्रेड्स। नहीं तो आप ट्रेडिंग जर्नल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही हो रही है आपसे, कहाँ हमें रुकना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए, मार्केट में किस कंडीशन में मार्केट हम ट्रेड ले रहे हैं, किस कंडीशन में ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो बिल्कुल ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा। मार्केट कहाँ चल रही है, क्या न्यूज़ फ्लो आ रही है, तो क्या हो रहा है। आप इस चीज़ को समझने के लिए हर एक चीज़ को लिखना पड़ेगा। ट्रेड्स रिटेन में रहता है, कॉपी कलम पे काफ़ी अच्छा रहता है, हम जल्दी भूलते नहीं है। लेकिन यही चीज़ हम अगर सिस्टम में लिखते हैं तो उसमें उतना ध्यान नहीं देते। कॉपी में लिखा रहता है, कलम से लिखा रहता है, ट्रेडिशनल जो हम लोग पहले यूज करते थे, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट रहता है ट्रेड्स। तो बिल्कुल कॉपी कलम रहना चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त साथ में। तो ट्रेड्स, आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। बहुत ही लर्निंग वाली कुछ चीज़ें हम शेयर किए जो हम सीखे अपने ट्रेडिंग लाइफ में, अपने लॉस से। बिल्कुल आपको हम जेन्युइन तरीक़ा से बताएं यहाँ पे और हर एक चीज़ बता दिए। तो ट्रेड्स, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो ट्रेड्स, क्लोज करते हैं वीडियो को। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।